बाबाओं पर भरोसा है। अभी आपका तो एक एस्ट्रोटॉक का वीडियो भी आया था। एस्ट्रोटॉक का वीडियो सब लोग होते हैं, मैम एस्ट्रोटॉक बेटा, उसमें मुझे पैसे मिले थे इसलिए मैंने कर दिया। सुन मार्केट में यह भी चर्चा है कि दबा के सिंपल। पैसा लिया नीतू ऑफ मैम। कोर्स मैं मुझे यही नहीं समझ में आता है कि मैं कितना समझाती लोगों को, भाई बिजनेस इज बिजनेस, ठीक है, क्या फर्क पड़ा किसी को, मैंने कोई कमला पसंद बेच दिया बताओ। चलो पूछो। तो बागेश्वर बाबा या प्रेमानंद महाराज? क्लियर। खैर चलो ये इतना ही है, वो तो आगे तो खैर चॉइस पूछी गई है। मेन आइडिया बस इतना ही था कि जैसे कि मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन हमको तो वो भी ऑफर नहीं तो मैं तो तैयार हूँ करने के लिए। तो आइडिया इसके ये बात सीखें हम लोग कि द आइडिया ऑफ कि हम लोग जब इंटरनेट पे कोई व्यक्ति वीडियो बनाता है तो हम उसके ऊपर पूरे समाज की मोरालिटी ऐसे रख देते हैं उसके कंधे पे कि भैया तुम ही लेकर के चलोगे अब इस समाज की मोरालिटी की और उसकी एथिक्स की जिम्मेदारी तुम्हारे ही कमजोर कंधों पर है, तुम बिना खाए पिए मर जाना। लेकिन इसमें कोई मतलब पॉइंट इज कि जस्ट टू ऑब्जर्व के हर तरीके के लोग मौजूद हैं, सब तरीके के लोग मिलेंगे आपको। ऐसे ही मिलेंगे मेरी तरह जिनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, और रवि भाई के तरीके भी मिलेंगे जिन्होंने लात मार दी सच में, क्योंकि उनके पास बैटिंग एप्स का डेली के, हमारे पास तो नहीं आ रहे बैटिंग एप्स के, लेकिन भाई बैटिंग के पास एप्स आ रहे हैं, भाई ने तो नहीं। नॉर्मल ये तो ऐप का ऐड आया था, नॉर्मल ऐप नहीं नहीं, ये जिसमें तो आप मेरे को आप ये हमारी जो अलग से बात हुई थी वो नॉर्मल हाँ ही हाँ बात है, कोई बात नहीं है। और आप ही हाँ ने बोला था कि नहीं भाई आ रहे हैं मुझे वो वाले क्या नाम है हाँ बैटिंग ऐप वाले, तो ऑलमोस्ट डेली आते हैं। लेकिन आपने तो वो जो बैटिंग ऐप तो छोड़ो, वो तो मतलब आपके दिमाग में पूरे प्योर ब्लैक एंड व्हाइट है कि ये तो कर चाहिए ही नहीं, नहीं, और एप्स को भी आपने लात मारी हुई है। वो जरा उसमें थोड़ा सा वैल्यू नहीं दिखी सर मुझे, बस वही है, वैल्यू नहीं दिखी। बस मुझे लगा कि वो वैल्यू नहीं है तो नहीं करना चाहिए। वो वही है, मोरालिटी का ठीकरा हमने अपने सर पे ले रखा है। बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं, जो शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन टाइप के लोग हैं, वो करते हैं सब कुछ। वो तो पान मसाला तंबाकू सब बेचते हैं, पर उन पर कोई सवाल नहीं उठता। तो आप हम समझ ये रहे आई थिंक हो सेल्फ इम्पोज्ड है हमारे अंदर में। टाइगर श्रॉफ वाली बॉडी और के लिए कितना, कितनी शिद्दत, कितना आपको खाने पे अपने डेडिकेशन चाहिए। ध्यान, कितना ज्यादा डेडिकेशन और कितना ज्यादा ऐसी चीजों से 500 कदम दूर खड़े रहना पड़ेगा, सिगरेट गुटखा तंबाकू और इन सब राइट। से। वो बंदा जो इसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट चीजें फॉलो करता होगा अपनी लाइफ के अंदर में, और बचपन से वो बंदा चाहे खेलने में चाहे कूदने फांदने में बेहतरीन अपनी फिजिक्स को लेकर के, फिजिक को लेकर के है, वो व्यक्ति अ, उनका ब्रांड एम्बेसडर है। मतलब देखिए आप शाहरुख कोई बचपन से लेकर के अब तक हमने एक ही बंदे का नाम सुना कि जी सुबह उठ जाते 4 बजे से, कौन, अक्षय कुमार अक्षय सुबह कुमार। 4 बजे उठ जाते हैं, रात को पार्टी नहीं करते हैं, दारू नहीं पीते हैं, पार्टी नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लोग परेशान रहते हैं उनकी टाइमिंग से, उनके एथिक्स से, उनके बिहेवियर से, और वही व्यक्ति ये वाला काम जुबा करते कैंसरी। हैं जो बात इसमें पता है, एक एक बंदा है, मैं आपको बताऊं, अनिल कपूर, जिसने पूरी जिंदगी ये फॉलो किया कि मैं किसी का ऐड नहीं करूंगा, मैं ये मुझे इमोरल लगता है। और जैसे ही अनिल कपूर साहब एक एज के हुए, उन्होंने कहा भाड़ में यार साला, पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है, गरीबी में मरने से बेटर है। अब जिसका ऐड मिलता है ना, सबका ऐड करता है वो बंदा। तो ये मुझे ये भी बात लगा है। आमिर खान के बारे में मालूम है कि जिस हाँ, तरीके आमिर से खान भी। उसने शुरुआत में अपने हम्म आप को पॉइज काम रखा, सत्यमेव हम्म जयते हो या इस तरीके के ऐड राइट। ना करना हो, अवार्ड्स ना लेना हो, और कितनी सारी चीजें थी। और फिर हम्म हमने जैसे हमको मौका मिला, हमने बोला भैया तुम निकलो देश से, निकलो मैं सिर्फ ये तुम। कह रहा हूँ कि अभी फिलहाल उसने जियो सर्टिफाइड किया, वो भी ऐसा कर लेगा। मतलब वो मोरालिटी जो है ना, वो थोड़ा चेंज होती रहती है टाइम के साथ इंसान की, मुझे ऐसा वो लगता है। खुद देखो और वो जरूरत, और जिस तरीके से हाँ, हमने उसको ट्रीट किया भाई, एक गलती इंडिया वाले ना वही है कि प्यार करते हैं तो पता नहीं क्या कर देंगे, ऐसा सर पे चढ़ा देंगे कि ये वाली जो रैली होती है लोगों की, और फिर खुद ही गाड़ी के नीचे कुचले जाएंगे, या सर पे बिठा देंगे तो फिर वो वैसे आपका पूरा का पूरा भगदड़ मचेगी तो उसके नीचे लोग मर जाते हैं। और अगर बुरा करेंगे तो एक बार आप चौका नहीं मार पाए, एक कैच आपसे अगर छूट जाए तो आपका घर जला देंगे। पुतला, ये हाँ सही है। समझ नहीं नहीं, आता है कि क्या पर कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस मामले में बहुत सिंपल हूँ, अब बहुत क्लियर हूँ कि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। बट लेटर ऑन मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ। ये मैंने अभी पॉडकास्ट किया था, उसमें भी ये बोला था, भाई अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा कुछ मैं अपने ऊपर यू कैन मॉरल अफोर्ड राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी का ठीकरा नहीं ले रहा हूँ। मेरे को अभी नहीं पसंद आ रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ, पर बाद में मैं कर सकता हूँ। तो अभी आप मेरे पे ज्यादा जिम्मेदारी का बोझ ना डालें।
ठीक है ना? अंकित भाई भी करेंगे, वो तो करेंगे ही, ऐसा कुछ मैं तो नहीं है। पहले दिन से श्योर, मेरा तो कोई गिना भी नहीं सकता कि पहले दिन से मैं तो पहले दिन से बोला हुआ है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं इस दुनिया में पॉजिटिव बदलाव लाने का। मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें व्यूज़ तो आते फिर हैं। ऐसे मत करो यार। अरे मैं तो अपना बता सकता हूँ ना भाई। नहीं, मैं नहीं, दूसरे मैं कह रहा हूँ कि आप अगर फिर ऐसा नहीं है तो फिर आप फिर वो उस तरह के वीडियोज़ क्यों नहीं बना रहे हो? कौन से वाले? जिसमें व्यूज़ आते हैं, जो हम जिस पे रिएक्ट कर रहे हैं। गलती से क्या हो गया है कि थोड़ा-सा ऐसी जगह से पड़ गए हैं कि गलती से ऐसे लोगों से मिल गए, गलती से ऐसी किताबें मिल गई कि चाहते ना चाहते हुए भी वो एक कंडीशनिंग बन गई है। उसको हुँ, टूटने की मतलब उस पर्टिकुलर पाथ पे जाने के लिए भी एक मिनिमम लेवल ऑफ भुखमरी, मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉब्लम मेरे को देखनी पड़ेंगी, जिसके आते ही मेरे पास वो स्विच आ जाएगा कि ठीक है, मैं पहले अब ही अपने प्रिंसिपल लेवल पे क्लियर हूँ, फिर मेरे पास वो करने की हिम्मत भी आ जाएगी। अभी नहीं है क्योंकि मैं कंडीशनिंग से बना हुआ हूँ अपनी, और ये बात मैं देख पाता हूँ कि क्योंकि मैं उस जगह से पढ़ लिया, उस जगह के लोग देख लिए, तो उस कंडीशनिंग से बंधा हुआ हूँ मैं अभी बस। और क्योंकि देखा वही जाए तो कंडीशनिंग तो वो देती है फ़ॉल्स सेंस ऑफ मोरालिटी, जो हमारी फ़ॉल्स सेंस ऑफ मोरालिटी है, जो हम देख रहे हैं अभी कि यार ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। वही कंडीशनिंग ही तो है। जब उससे हट गए, भई मैं अभी बोल रहा हूँ कि मैं अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, बाद में कर लूँगा मैं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे को चैनल चलाना होगा, मेरे पे ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अभी तो फिर भी इतना नहीं है, बाद में इतना बड़ा हो जाएगा शायद कि हमें चाहिए होंगे पैसे उसके लिए। और इतने अब मैं केवल एक आइडिया है, केवल सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक केस सिनेरियो है कि उस वो बंदा ही खत्म हो जाएगा, वो बंदा जो 10 लोगों की टीम लेकर के काम कर रहा था, अब वो खत्म हो जाएगा, हुँ, ठीक है? है हुँ, ना? अब अगर उसने राइट, क्या किया, एक ऐड कर लिया, तो वो जाकर के एक्चुअल में वो काम कर पाएगा जो वो करना चाह रहा था, पहली बात तो ये। लेकिन राइट। मैं इस बात के भी पूरे तरीके से मतलब फ़ेवर में हूँ कि अगर ऐसे लोग होते हैं, जो कि बोलते हैं कि नहीं भैया हम खत्म हो जाएँगे, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम कभी भी उधर उँगली नहीं रखेंगे, एंड दैट ब्रिंग्स अप द ऑथेंटिसिटी फॉर दैट पर्सन एज़ वेल कि हाँ, ठीक है भई, आप अपने बनाए हुए, अपने लिए जो आपने रूल इस दुनिया में तैयार किए हैं, आप उस पे चलना चाहते हैं ताकि आपको नींद आ पाए रात को, वेरी गुड। आपके लिए नींद इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मेरे लिए नींद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं वो करने अभी नहीं कर पा रहा हूँ, बस थोड़ा-सा अगर मिल जाए मुझे पुश, फिर देखें आप। और उसके अब अंदर में ये भी लोग कहते हैं कि आप कर लें, मेरे को तो मैं तो इसकी भी बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं है। आपको क्या लग रहा है बाबाओं में कॉम्पिटिशन कम है? भारत में हर एक गली में एक बाबा है, हर एक हुँ, खानदान के अंदर में एक आंटी होती है जो कि टैरो कार्ड पढ़ती हैं, हर एक खानदान हुँ, में एक मिल जाएगा कोई ना कोई बंदा कि जी उनसे दिखवा लो कुंडली, वो करते नहीं है हुँ, लेकिन वो देख हुँ। लेते हैं। अगर ये इतना ही ईज़ी होता तो ये लोग भी कर रहे होते। उनमें भी एक अच्छा खासा तगड़ा कॉम्पिटिशन है। मेरे से अगर सच में पूछेंगे तो मुझे इंडिया में साइंस कम्युनिकेटर्स में कॉम्पिटिशन कम नज़र आ रहा है। अगर हुँ, मैं अपना हुँ, अभी बताऊँ तो। तो मेरे लिए तो राइट। ज़्यादा अच्छा ये है कि मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रह करके अगर आगे बढ़ सकता हूँ। और मुझे लगता है ये जो मैं कहने वाला हूँ थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इट्स ऑल अबाउट मनी, कि कितनी मनी आपको ऑफ़र की जा रही है, उसको देखकर आपकी कितनी मॉरलिटी चेंज हो जाएगी। आप शायद 1 लाख कितनी रुपए में नाचोगे नहीं, बट अगर आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएँगे तो आप सड़क पर भी नाचने को तैयार हो जाओगे। 10 करोड़ दिए जाएँगे तो और ज़्यादा मैं बोलना भी नहीं चाहता कि कैसे तैयार हो जाओगे। तो लाइक दैट, तो आई थिंक इट चेंजेस विद दैट। जैसे ना एक बहुत पुरानी लोग पिक्चर है एक-एक बार जिसमें बोला हाँ, गया था एग्री। कि जैसे एक डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और हाँ, हाँ, मैं एक जो एग्री मुझे लेडी नॉन-वेज बैठी होती है, वो कहती है कि मैं मीट नहीं खाती हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा, अभी बताता हूँ। व्हाट इफ आई गिव यू $1000? कहता नहीं, 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 नहीं। व्हाट इफ आई गिव यू $2000? व्हाट इफ आई गिव यू $10,000? फिर वो क्या करती है, $10,000 में एक टुकड़ा खाना है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो खा लेती है। वो कहता है कि बस इतने थे तुम्हारे मॉरल, 10,000 में बिक गई। तो ये बात है, उसको वो कामयाब हो गया ना, उसको तो वो चाहिए था खाली। उसको वही चाहिए था। कि दिख जाए। लेकिन ठीक है पहली बात पिछले 5-7 मिनटों के अंदर में जो भी बातें डिस्कस हुई हैं, वो किसी इन्फ्लुएंस के लिए नहीं डिस्कस हुई हैं, पहली बात ये। हर बार हम कोशिश करते हैं, अच्छा ये कहना चाह रहे हो क्या? नहीं, नहीं भाई कुछ नहीं कहना चाह रहे। कुछ नहीं सब कहना चाह रहे भाई। इनडायरेक्टली से भाई जो एक-दूसरे मुँह से से निकल गया वो निकल गया बस। तो नॉट डिफेंडिंग हर एज़ वेल, क्योंकि देखो इसमें ना इनडायरेक्ट भी ये भी चीज़ काम करती है कि जैसे सचिन है, तो वो सचिन के फ़ेवर में भी काम करेगी। कैसे कि सचिन ने कह हुँ, दिया कि मैं किसी इस तरीके की चीज़ों का ऐड नहीं करूँगा, और भले से मुझे स्पॉन्सरशिप ना मिले, और उन्होंने एक पर्टिकुलर वर्ल्ड कप बगैर बगैर स्पॉन्सरशिप के भी खेला है उनके, है ना? मेरे ख्याल हुँ, से हुँ, उनकी हुँ। स्टोरी है। तो फिर वो चीज़ इनडायरेक्टली आपको का
फ़ायदा देती है लॉन्ग टर्म में कि भई आपने अपने उसूलों को नहीं तोड़ा, ये बंदा इस पर्टिकुलर काम को कर सकता है, तो चलो इसको अपॉर्च्युनिटी दी जाए। तो वो भी आगे जाकर के कैश कराई गई ना। वो जो आइडिया है, वो भी तो कैश हुआ ना, इन इस सेंस में कैश हुआ वो आगे चल कर के। अभी तक ऐड कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर साहब, इसीलिए धोनी और सचिन तेंदुलकर, उनकी अभी तक मार्केट वैल्यू इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अभी इन सब में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, शायद।